टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया ने 8 मार्च को फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। इस जीत के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टीम इंडिया को करीब 27.48 करोड़ रुपए की प्राइज मनी देने का ऐलान किया था। लेकिन अब जानकारी सामने आई है कि अलग अलग बोनस, स्पॉन्सरशिप और इनामों को मिलाकर ये रकम कई गुना बढ़ गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि कुल इनाम और पुरस्कार मिलाकर टीम इंडिया को लगभग 158 करोड़ रुपए तक का फायदा हो सकता है। भारत सरकार ने बॉर्डर से जुड़े देशों के निवेश नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने विदेशी निवेश यानी एफडीआई से जुड़े कुछ नियमों में ढील देने का फैसला किया है, जिससे चीन जैसे देशों के लिए भारत में निवेश करना पहले से आसान हो सकता है। सरकार का मानना है कि इससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए मौके भी बनेंगे। हालांकि इस फैसले को लेकर सुरक्षा और रणनीतिक पहलुओं पर भी चर्चा तेज हो गई है। पुणे के चर्चित पोर्शे केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को करीब 22 महीने बाद जमानत दे दी है, जिसके बाद ये मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध और वैश्विक तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक अहम कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि अंतर्राष्ट्रीय उथल-पुथल के बीच देश की जनता का भरोसा बनाए रखना सबसे जरूरी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि सरकार को गैस की आपूर्ति की स्थिति पर साफ जानकारी देनी चाहिए ताकि लोगों के मन में कोई भ्रम ना रहे। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक इस संघर्ष के कारण ऊर्जा बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ गया है और रूस को तेल व्यापार से फायदा मिलने की चर्चा भी हो रही है। टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद एक और विवाद सामने आया, जब पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने ट्रॉफी को मंदिर ले जाने पर सवाल उठाए। इस पर भारतीय खिलाड़ी ईशान किशन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर व्यक्ति की अपनी आस्था होती है और उसे लेकर विवाद खड़ा करना ठीक नहीं है। रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 को सिनेमाघरों में अच्छा रिस्पांस मिला है। अब फैंस को इंतजार है कि ये फिल्म थिएटर के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कब और कहां रिलीज होगी। भारतीय रेलवे स्टेशनों को हाईटेक बनाने की दिशा में एक नया कदम उठाया जा रहा है। योजना के तहत कुछ बड़े स्टेशनों पर ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात किए जाएंगे, जो यात्रियों को जानकारी देने के साथ साथ भीड़ को नियंत्रित करने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने में मदद करेंगे। भारत में महिलाओं के बीच सर्वाइकल कैंसर का खतरा तेजी से बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि ये एक ऐसा साइलेंट किलर है जो हर कुछ मिनटों में किसी न किसी महिला की जान ले रहा है, लेकिन सही समय पर जांच और टीकाकरण से इसे रोका जा सकता है। टी20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत के बाद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने भी टीम इंडिया की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत की मजबूत बेंच स्ट्रेंथ और युवा खिलाड़ियों की तैयारी ही इस बड़ी जीत की असली वजह है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग को रोकने के लिए रूस भी सक्रिय नजर आ रहा है। खबर है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बातचीत के बाद रूस के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से संपर्क कर हालात पर चर्चा की है। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला है। कविंद्र गुप्ता ने राज्य के 30वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। दिल्ली के आनंद विहार इलाके से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां लापता यूट्यूबर आकाश का शव झाड़ियों में मिला है। बताया जा रहा है कि वो 7 मार्च से गायब थे और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पंजाब के बठिंडा बरनाला नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे पति पत्नी और उनकी 3 साल की बच्ची की मौके पर ही जान चली गई। हरियाणा के पंचकुला में किस्मत ने एक सुरक्षा गार्ड की जिंदगी बदल दी। कपिल देव नाम के गार्ड ने 200 रुपए का लॉटरी टिकट खरीदा था और उसी से उन्होंने करीब 1.5 करोड़ रुपए का इनाम जीत लिया। दिल्ली में निर्माण कचरे की समस्या को रोकने के लिए नगर निगम ने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है। दिल्ली मलबा पोर्टल के जरिए अब निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाले मलबे की निगरानी की जाएगी, जिससे अवैध डंपिंग और प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच लोगों को पेट्रोल और डीजल की सप्लाई को लेकर चिंता हो रही है। हालांकि तेल कंपनियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है और आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सलमान खान के फैंस के लिए भी बड़ी खबर है, क्योंकि आने वाले समय में उनकी कई बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं। माना जा रहा है कि उनकी ये फिल्में देश भर के बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल मचा सकती हैं।
कॉमेडियन जॉनी लिवर के परिवार से जुड़ी एक भावुक कहानी भी सामने आई है। उनकी बेटी जेमी लिवर ने बताया कि एक समय उनके भाई को ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी हो गई थी, लेकिन इलाज और हिम्मत से वो मुश्किल दौर से बाहर आ सके। बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा के घर भी खुशियों ने दस्तक दी है। उनकी पत्नी लिन लाइशराम ने एक बेटी को जन्म दिया है और इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर फैंस उन्हें लगातार बधाइयां दे रहे हैं। IDFC फर्स्ट बैंक ने चंडीगढ़ ब्रांच में सामने आए फ्रॉड मामले में बड़ा कदम उठाया है। जांच पूरी होने से पहले ही बैंक ने करीब 645 करोड़ रुपए ग्राहकों को वापस कर दिए हैं, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी की चर्चा के बीच लोगों को 2008 का समय याद आ रहा है। उस समय तेल की कीमत $147 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, जो इतिहास में सबसे ऊंचे स्तरों में से एक माना जाता है। शेयर बाजार में भी उतार चढ़ाव के बाद अब तेजी देखने को मिली है। 10 मार्च को बाजार ने जोरदार वापसी की और विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशकों के भरोसे और कुछ वैश्विक संकेतों के कारण ये रिकवरी देखने को मिली है। ईरान इजरायल युद्ध का असर पड़ोसी देशों पर भी पड़ रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और कुछ अन्य देशों में ईंधन को लेकर मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, जबकि भारत में फिलहाल स्थिति स्थिर बनी हुई है।